हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपके लिए कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जनरल नॉलेज के दोनों पोर्शन। उत्तराखंड के लिए हम परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज MCQs आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और जीके को हम MCQs फॉर्म में आपके लिए कवर कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स इन सभी को MCQs फॉर्म में आपके लिए कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए हमने एक मैप बेस्ड सीरीज भी स्टार्ट करी है, जिसमें हम उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी मुख्य तथ्य हैं, मेन फैक्ट्स हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी स्टैटिक डेटा है उन सभी को हम मेन मैप की हेल्प से आपके लिए कवर कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 आई होप आपने देख लिया होगा। पार्ट 2 का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। ठीक है, तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, तो जिसका नाम हम क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी। आप अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड को मैं 6 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड करता हूं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या लिटिल हिमालय, शिवालिक, भाबर और तराई। भाबर और तराई मैदानी क्षेत्र में आते हैं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, ठीक है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच की जो जोन है इसको बोलते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं? सचर जोन, या इसका दूसरा नाम है हिंज लाइन। क्या है? हिंज लाइन इसे बोलते हैं। दूसरा है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। ठीक है, महान हिमालय और लघु हिमालय यानी मिडिल हिमालय के बीच में इसको बोलते हैं हम MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा इसे बोलते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, ठीक है, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ता है मेन बाउंड्री फोल्ड यानी MBF। इसको बोलते हैं मुख्य सीमांत दर। ठीक है, या फ्रंटियर, मुख्य सीमांत दर या मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक और भाबर के बीच में यानी मैदान के बीच में क्या पड़ता है? ये पड़ता है HFT यानी हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। ठीक है, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। तो ये पड़ता है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में पड़ता है सचर जोन यानी हिंज लाइन। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पड़ता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन यानी मुख्य भ्रंश घाटी। ठीक है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश घाटी। उसके बाद मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ता है MBF मेन बाउंड्री फ्रंटियर यानी मुख्य सीमांत द्वार। और शिवालिक और मैदान के बीच में पड़ता है HFT यानी हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र यानी उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। ठीक है, तो क्या है जो कारण है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये है इंडिया। ठीक है, तो ये इंडियन प्लेट है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स। यह है एशियन यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स है। ठीक है, अब जो इंडिया मूव कर रहा है वो इधर को कर रहा है, तो जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, वो इधर को मूव कर रही है और जो यूरेशियन प्लेट है वो अपनी जगह पे बरकरार है। तो इससे क्या होता है, जब ये प्लेट एक दूसरे की तरफ को धक्का देती है तो इस वाले पोर्शन में, ठीक है, जहाँ पर हमारा हिमालयन रेंज है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे क्या होते हैं, भूकंप आते हैं, भूकंप आता है और भूस्खलन वगैरह होते हैं। तो जो हिमालय, जो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में भूकंप आते हैं, तो उसका जो मेन रीज़न है वो प्लेटों की गतिशीलता है और भ्रंशों की उपस्थिति। भ्रंश मतलब घाटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A एंड B बोथ आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर D हो गया हमारा आंसर।
नेक्स्ट है राज्य में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो राज्य में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, ऑप्शन भूस्खलन और अतिवृष्टि। ठीक है, ये दोनों से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अतिवृष्टि क्या होता है, जब एक छोटे से इलाके पे बहुत सारी बारिश एक साथ हो जाए, अचानक से हो जाए, तो क्या हो जाता है, इसे अतिवृष्टि कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में इसे बादल का फटना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 के अंदर आता है। देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को 5 सेस्मिक जोन यानी भूकंप क्षेत्रों में डिवाइड किया है, जोन 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उत्तराखंड है जोन 4 और 5 के बीच में आता है। तो ये जोन 1 है, तो इसमें जो भूकंप को की तीव्रता नापने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं हम रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल में जो तीव्रता होती है लेस देन 5 होती है। ठीक है, जो नंबर 5 में 5 से 6 होती है, जो नंबर 2 में, जो नंबर 3 में होता है 6 से 7, जो नंबर 4 में होता है 7 से 9, और जो नंबर 5 में होता है मोर देन 9। ठीक है, तो जो रेंज होती है रिएक्टर स्केल की जोन 5 में 9 से ऊपर होती है। तो उत्तराखंड जोन 4 और 5 के बीच में पड़ता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, यह है वाह्य हिमालय। वाह्य हिमालय को कहते हैं आउटर हिमालय। ठीक है, या आप इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं शिवालिक। क्या नाम से, शिवालिक। ठीक है, तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो सबसे कम वर्षा होती है ग्रेट हिमालय यानी बृहत हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में, यानी ग्रेट हिमालय। ठीक है, जो सबसे बाहर के हैं। फिर उससे कम, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा वर्षा होती है मध्य हिमालय, या जिसे हम लिटिल हिमालय यानी लघु हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ पे, मध्य हिमालय से नीचे वाले ढालों में, यानी दूनद्वार। ठीक है, काली बेसिन के वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा बारिश होती है शिवालिक और भाबर तराई क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये जोन्स के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड करा हुआ है। अगर मैं स्थान की बात करूं तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है नरेंद्र नगर में, जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। यहाँ पर औसतन वार्षिक कितनी है, 318 सेंटीमीटर। सेकंड में है राजपूत, थर्ड में है मसूरी, चौथे में है देहरादून। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये कौन सा है, नरेंद्र नगर टिहरी में। निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं। ठीक है, आंतरिक सीमाओं आने वाले यानी ऐसे जिले जो ना किसी दूसरे देश से बाउंड्री शेयर करते हैं, ना ही दूसरे राज्य से। ठीक है, तो ऐसे कौन से हैं, देखिए 2 गढ़वाल में हैं, 2 कुमाऊं में हैं। ठीक है, तो टोटल उत्तराखंड में 4 ऐसे ज़िले हैं, जो टिहरी है पड़ता है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो ये चारों क्या हैं, टिहरी और रुद्रप्रयाग पड़ते हैं गढ़वाल में, बागेश्वर और अल्मोड़ा पड़ते हैं कुमाऊं में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ऐसे ही उत्तराखंड के जो मुख्य तथ्य हैं वो आप हमारी जो मैप सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की, ठीक है, वहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं रुद्रप्रयाग, टिहरी, ये 2 गढ़वाल में हो गए, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है, ये 2 कुमाऊं के हो गए। तो टोटल 4 हैं जो ना ही किसी अन्य देश से सीमा बनाते हैं और ना ही किन्हीं अन्य राज्यों से, ये पूर्णतः आंतरिक हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला कौन सा राज्य जिला है, ठीक है, तो ये कौन सा है, पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ जो है ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ये चाइना से भी करता है और नेपाल से भी करता है। अगर मैं बात करूं, ये एकमात्र उत्तराखंड का ऐसा ज़िला है जो चाइना और नेपाल से दोनों से क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन सी नदी कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है, तो इनमें से ये कस्बे हैं, तो मैदानी क्षेत्र वाले इलाके कौन सा होते हैं, तराई और भाबर। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये सारे रुड़की, लश्कर, ठीक है, खानपुर, चानापुर और मंगलौर। ठीक है, तो ये सब कहाँ पर हैं, ये मैदानी क्षेत्रों में के कस्बे हैं। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में है, ठीक है, तो तराई कौन सा है, भाबर के नीचे वाला। तो औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा। तो ये सभी क्या हैं,
तराई क्षेत्र में आते हैं। तराई क्षेत्र वो है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ यही सीमा है, तो ये तराई क्षेत्र है। राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी व गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? तो ये कौन सा वाला इलाका है? ये है तराई वाला क्षेत्र। क्यों तराई वाला? क्यों? क्योंकि ये तराई वाला क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड और यूपी के बीच की बाउंड्री है। ठीक है। शिवालिक क्षेत्रों की ऊंचाई है, तो शिवालिक क्षेत्रों की जो औसतन ऊंचाई है ये कितनी है? ये है 750 से 1300 मीटर तक की। ठीक है। तो शिवालिक जो श्रेणियां हैं वो इस रेंज में इनकी औसतन हाइट पाई जाती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं ग्रेट हिमालय में। ठीक है। ग्रेट हिमालय या उच्च हिमालय में सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कौन सा है? उत्तराखंड का एक कुल क्षेत्रफल है 53,883 वर्ग किलोमीटर, यानी 538483। अगर इसमें से देखिए आधा पर्वतीय है और बाकी मैदानी है। ठीक है। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करूं तो ये पड़ता है 46,035 वर्ग किलोमीटर और मैदानी इलाका पड़ता है 7,448 वर्ग किलोमीटर। यानी अगर मैं उत्तराखंड के परसेंटेज के हिसाब से करूं तो 86.07% है पर्वतीय भाग और 13.93% है मैदानी भाग। ठीक है। और उत्तराखंड इंडिया का 19वें रैंक का राज्य है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 19th रैंक पड़ती है और टोटल इंडिया के टोटल एरिया का 1.69% उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है, तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। ठीक है। शिवालिक यानी सबसे आउटर हिमालय। माना दर्रा स्थित है, तो माना दर्रा कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में मौजूद है। और उत्तराखंड में कहाँ पे? ये माना दर्रा है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली और तिब्बत के बीच में। ठीक है। ये व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? ठीक है। तो राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? देहरादून। देखिए यहाँ पर पड़ता है लिटिल हिमालय। ठीक है। लिटिल हिमालय यानी मध्य हिमालय, और यहाँ पर पड़ता है शिवालिक। क्या? शिवालिक रेंज। तो इनके इस वाले इलाके में, ठीक है, ये वाले इलाके में कुछ कुछ मैदान पाए जाते हैं। तो इन मैदान को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी भाग में इनको दून बोलते हैं जैसे देहरादून, और पूर्वी साइड में इन्हें द्वार बोलते हैं जैसे हरिद्वार। ठीक है। तो ये लिटिल हिमालय यानी मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मौजूद है। किंगरी बिंगरी, नीति, शैलशाल और धर्मा, ये क्या हैं? ये दर्रे हैं। ठीक है। जो कि व्यापार के लिए यूज़ होते हैं। और ये किंगरी बिंगरी और नीति ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं जो कि चाइना के साथ व्यापार के लिए यूज़ किए जाते थे। उत्तराखंड का पामीर यानी दूधातोली श्रेणी अंग है। ठीक है। यानी उत्तराखंड का, देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो दूधातोली श्रेणी को बोला जाता है। ठीक है। ये हिमालयन लिटिल हिमालय यानी मध्य हिमालय में है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य हिमालय का पार्ट है। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है? ये 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है दूधातोली श्रेणी। ये इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में। ठीक है। यहाँ से 5 मेन रिवर्स निकलती हैं। ठीक है। यहाँ की दूधातोली श्रेणी की 5 मेन रिवर्स कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, और पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, उसके बाद बूनो और आटागाड़। ये 5 नदियां हैं जो दूधातोली श्रेणी से निकलती हैं। ठीक है। और इसी इलाके में उत्तराखंड के पामीर में, ठीक है, एक जगह पड़ती है कोटियावाड़, कोदिया बगड़। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है वीर चंद्र
गढ़वाली, ठीक है, हमारे जो राज्य स्वतंत्रता सेनानी थे वीर चंद गढ़वाली, ठीक है। तो कोटियाबगड़ में इनकी क्या है, समाधि मौजूद है। और हर साल 12 जून को यहाँ पे इनकी समाधि में वीर चंद गढ़वाली जी की याद करने के लिए यहाँ पे क्या लगता है, एक मेला लगता है, ठीक है। कहाँ पे, कोदियाबगड़ में। पहाड़ों की रानी यानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो पहाड़ों की रानी मध्य हिमालय का पार्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये भी मध्य हिमालय में मौजूद है, ठीक है, मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बार बार इन वीडियोस को देखिए ताकि आपके ये इनका रिवीजन होते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।